नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही डिस्कस की जा रही थी कि इंडिया में सोशल मीडिया पे बैन लग सकता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे बैन लग सकता है। देखिए, न्यूज़ आर्टिकल भी निकल के आ रही थी इसके बारे में। फेसबुक, ट्विटर टू बी बैन ब्लॉक्ड इन इंडिया ऑन May 26। Why Facebook, Twitter, Instagram could be banned in India from tomorrow, मतलब 25 अप्रैल का 25 मई का आर्टिकल है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर एक गाइडलाइन निकाली थी, इंटीरिम गाइडलाइन थी। उनको अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट नहीं किया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन की डिसीजन ले। और ये जो इंट्रीम गाइडलाइन निकाला गया था, ये Feb 2021 में ही दिया गया था और इनको 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आप ये नए गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। फरवरी में जो गाइडलाइन दी गई थी वो मई 25 को ख़त्म हो गया है। देखिए, द डेडलाइन टू बी एक्सेप्ट द गाइडलाइंस सेट बाय द गवर्नमेंट विल end on May 25, but so far none of the platform include WhatsApp, Facebook and Twitter has complied with the new regulations yet। अभी तक किसी ने भी कोई भी इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और ये अभी तक फॉलो भी नहीं किया जा रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के थ्रू। सिर्फ एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, इंडियन ट्विटर का प्लेटफॉर्म है कोको। ये ओनली सोशल मीडिया ऐप है, एक सोशल मीडिया ऐप है, इंडियन वर्जन है ये ट्विटर का। इन्होंने सिर्फ गाइडलाइन फॉलो किया है और मई 25 तक ये डेडलाइन को कंप्लीट करके, मतलब मई 25 तक इन्होंने अपना सारा नए गाइडलाइन के हिसाब से चेंजेस कर लिए हैं। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY हैड गिव द 3 मंथ टाइम, 3 महीने का टाइम दिया गया था सोशल मीडिया को कि वो न्यू IT रूल्स के हिसाब से चेंजेस कर ले सारा। तो बट अभी तक मैक्सिमम जो है सिर्फ को छोड़ के, जो ट्विटर का इंडियन वर्जन है उनको छोड़ के कोई भी नए गाइडलाइंस को अभी तक फॉलो नहीं। नए IT गाइडलाइंस है, नए IT रूल्स हैं सोशल मीडिया के लिए। सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, अदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी ये सेम गाइडलाइंस है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी ये कह रही थी कि अगर नए गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो कंपाइल नहीं करते हैं मई 25 तक, तो उनके ऊपर स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंटरमीडिएटरीज एंड क्रिमिनल एक्शन, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा एज पर लॉ ऑफ इंडिया। कुछ US बेस्ड कंपनीज है, वो ये बोल रही है कि हमें ये रेगुलेटरी फॉलो करने में 6 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक हमारा US हेडक्वार्टर से हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। जब गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले फरवरी में ये नए गाइडलाइंस निकाली थी सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म के लिए, तब उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि लोगों का फ्रीडम चला जाएगा, सोशल मीडिया पर लोग खुल के बात नहीं कर पाएंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे ओपन सोर्स हमको नहीं दिख पाएंगे, सारे कंटेंट हम नहीं देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट अवेलेबल होगा OTT प्लेटफॉर्म पे। ये सारी चीज़ें हुई थी 3 महीने पहले, जब फरवरी में गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस निकाला था। पे भी लोग कह रहे थे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, कहाँ गया, ये सब मतलब बहुत सारी बातें इसके ऊपर हो रही थी। सरकार ने उस टाइम एक्चुअली ये कहा था कि जो भी बड़े सोशल मीडियाज है जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब है, इनको ये इंश्योर करना होगा कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि कोई पर्टिकुलर कंटेंट गलत है, ये कंटेंट खराब है, ये देश की अखंडता और क्या बोलते हैं उसको, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश के इमेज को डाउन कर सकता है, तो आप उस कंटेंट को 36 आवर के अंदर हटा देंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लेंगे और एक प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना होगा ताकि उसके बारे में एक्शन लिया जा सके। बहुत बार ये देखा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या यूज़ करके किसी महिला को हरास किया जा रहा है, तो महिला अगर जब कंप्लेंट करने जाती है तो कंप्लेंट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे ये भी इंश्योर किया गया है कि अगर कोई वुमेन या फीमेल ये पर्टिकुलर हरासमेंट फेस कर रही है तो उनके ऊपर एक प्रॉपर उनका निवारण भी प्रॉपर तरीके से होगा और यहाँ पे एक ऑफिसर सेटअप किए जाएंगे उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफिस में, जो इस पर्टिकुलर चीज़ों को गो थ्रू करेगा, जिससे वो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा, जिससे ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट की बात और जनता की बात ये लोग अच्छे से सुन रहे हैं और उसका फॉलो किया जा रहा है।
ये गाइडलाइन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं थी, ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी थी, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। गवर्नमेंट ये कह रही है OTT प्लेटफॉर्म अभी ओपन है और उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी चैनल जो है अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या अदर चैनल जो है वो ये बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं, जो समाज के अगेंस्ट के कंटेंट है वो दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर इससे लोगों की सेंटिमेंट हर्ट होती है या पर्टिकुलर कम्युनिटी की सेंटिमेंट हर्ट होती है। इसकी यूनिटी पे अगर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे सरकार आपको सारे कंटेंट गवर्नमेंट के कहने पे आप तुरंत से हटा लो और एक प्रॉपर एक्शन लो इसके ऊपर। कोई भी कंपनीज ने अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कदम नहीं उठाया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, कुछ भी ऐसा रेगुलेटरी जो प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है नहीं किया है, तो गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं पहुंचा है। तो अब गवर्नमेंट ओपन है इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, OTT प्लेटफॉर्म हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे बैन लगाने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं कि आप एक अपॉइंट कीजिए कंप्लेन ऑफिसर फ्रॉम इंडिया से एक कंप्लेन ऑफिसर अपॉइंट कीजिए। हर अलग सोशल मीडिया आउटलेट में वो कंप्लेन लेंगे, मॉनिटर करेंगे सारे कंटेंट को, और अगर जरूरत पड़े तो उनको ऑब्जेक्शन को लेके रिमूव भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए है, बट ऑल्सो OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी है। और गवर्नमेंट ये कह रही है OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और अदर जो हैं उनके जो पॉइंट होंगे वो सारे वो इंडियन बेस्ड होंगे सारे, और कंप्लेन के ऊपर 15 दिन के अंदर ही सारा एक्शन हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट अब ये एक्शन क्या लेगी, तो न्यू रूल के हिसाब से जो कमेटी है वो पावर देती है पर्टिकुलर कंप्लेन के लिए वायलेशन ऑफ द कोड। अब ये देखिए क्या होगा, सेक्शन 79 का यूज़ करके, जो IT एक्ट है उसका यूज़ करके गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन ले सकती है। जो सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट है, इसमें जो कंपनीज को प्रोटेक्शन मिलती है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डाटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम, ये जो मिलती है गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर सकती है। अब देखिए अगर ये लूज कर दिया जाता है, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन को गवर्नमेंट हटा देती है, तो क्या होगा, कोई अगर किसी पर्टिकुलर आइकॉन के लिए, जैसे मान लीजिए अपने गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर के लिए, अपोजिशन के किसी लीडर के लिए, गवर्नमेंट के लीडर के लिए या किसी सेना के लिए, किसी के लिए भी लोग अभी खुल के बोल सकते हैं। बट ये एक्ट हट जाने के बाद क्या होगा कि अगर कोई बोलता है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर। और अगर कुछ कंटेंट गलत कंटेंट दिखाती है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के ऊपर, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। और ये सेक्शन अगर नहीं है, हटा दिया गवर्नमेंट ने, हटा दिया है सेक्शन 79, तो फिर उनके ऊपर भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनके ऊपर भी एज ए क्रिमिनल एक्ट की तरह एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। 79 को IT एक्ट को अच्छे से समझते हैं। ये सेक्शन 79 IT एक्ट में ये कहा जाता है कि जो थर्ड पार्टी हैं, जैसे मतलब सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, आप फेसबुक पे कुछ बोलते हैं, कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी इस तरह का कंटेंट डालते हैं जो भी ऑफेंसिव है, मतलब गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही या किसी कम्युनिटी को आप टारगेट करके बोल रहे हैं, तो उस केस में ये पर्टिकुलर सेक्शन एक्ट उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट करती है कि वो इसके लिए क्या कहते हैं उसको, रिलायबल नहीं है, नॉट मटेरियल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। मतलब आपके ऊपर केस हो सकता है बट सोशल मीडिया की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो वहां पे साफ बच जाते हैं ये सेक्शन 79 का यूज करके। अब जैसे देखिए न्यूजीलैंड में कुछ टाइम पहले एक आतंकवादी हमला हुआ था मस्जिद के अंदर और भी जगह पे, तो वहां पे वो फेसबुक लाइव कर रहा था बंदा, वो टेररिस्ट जो था वो फेसबुक लाइव कर रहा था। वहाँ पे अगर उस टाइप का अगर सिचुएशन इंडिया में होता है तो सेक्शन 79 IT एक्ट को यूज करके सोशल मीडिया यहाँ पे बच सकती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर टेररिस्ट की है, टेररिस्ट के ऊपर एक्शन लीजिए, उनके ऊपर केस कीजिए, बट सोशल मीडिया यहाँ पे साफ बच जाता है सेक्शन 79 IT एक्ट का यूज करके। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेक्शन 79 IT एक्ट को हटा लेगी। अगर इसको रिवोक कर लिया गया तो अब सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो इससे कह नहीं सकते कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। इनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा, उनके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया जाएगा और उनको कोई प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं, कोई लॉ ही नहीं रहेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, लाइक दैट। सेक्शन 79 IT एक्ट हटने के बाद क्या होगा, कोई भी सोशल मीडिया के अगेंस्ट, फेसबुक, ट्विटर के अगेंस्ट कोई भी केस दर्ज कर सकता है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये गलत है, उसका एविडेंस देके।
ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सोशल मीडिया सही कर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं, इनका बाहर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनको जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं इनके, तो इनको गवर्नमेंट की बात सुननी चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए। यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया जो अभी चल रहा है, इसके ऊपर लोगों के आपस में के जो व्यूज हैं वो बटे हुए हैं। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है और कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे टाइम में देखिए रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन, उनके स्टेटमेंट सही बैठता है। जैसे देखिए, रशियन पुतिन सेज यूएस सोशल मीडिया गेंस और आर नाउ कंपीटिंग विद इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यूएस के सोशल मीडिया, पर्टिकुलर यूएस के सोशल मीडिया को उन्होंने टारगेट करके बोला है कि वो यूएस के सोशल मीडिया जो है ना, वहाँ की गवर्नमेंट से कंपटीशन कर रही है। ये उन्होंने कहा था 27 जनवरी 2021 में। वो ये कह रहे हैं एक्चुअली कि जिस भी कंट्री में ये सोशल मीडिया वर्क करती है और वहाँ के गवर्नमेंट को, जब वहाँ के लोगों ने ही चुन के रखा है, तो ये उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ा करती है, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ा करने का काम करती है। अब जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हाल ही में यूएस के थ्रू एक टूल किट बन के आया था सोशल मीडिया में, और कि कैसे इंडिया में प्रोटेस्ट करना है, फार्मर प्रोटेस्ट किस तरीके से करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर कैसे प्रोटेस्ट करना है, कैसे मतलब स्टेटमेंट देना है, किस तरीके से करना है, ये टूल किट बन के आई थी। ये हम न्यूज़ में आप शायद देखे होंगे। प्रोटेस्ट अगर ऑर्गेनिक हो, खुद से खड़ा हो रहा हो, मतलब लोग आपस में मिलके मतलब इस तरह से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, तो ये समझ में आता है कि ये ऑर्गेनिक है तो कोई बात नहीं है। बट अगर बाहर के देशों से या बाहर के एलिमेंट्स के थ्रू इस तरह की अगर टूल किट दे दी जाती है लोगों को कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलिए, कोई किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोलिए, तो ये गलत है। टूल किट होता क्या है? टूल किट एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेके या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके, कि आप उसके अगेंस्ट में या उसके सपोर्ट में इस तरह से एक्ट करोगे, इस तरीके से आप बात करोगे। जैसे कि मान लो आप कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट में है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, वहाँ पे एकदम से ऐसा न्यूज़ स्प्रेड हो जाए या इस तरह का सोशल मीडिया पे आ जाए कि वो आपके अगेंस्ट हो एकदम से या फिर आपके सपोर्ट में हो, इस तरह का एकदम से बात हो जाए, तो क्या होता है आजकल छोटे छोटे शहरों में भी और लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो वो सब इसको सच मानने लगते हैं। ये सब इतना अचानक होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आती है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है और लोग इस पर शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ही लेकिन विश्वास करने लगते हैं। तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, एकदम से चीज़ें बदल कैसे गई। ये सब एक टूल किट के तहत होती है, जो कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आप इस तरह से एक्ट करो वहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर टूल किट का एग्जाम्पल है। इस टूल किट का यूज़ करके क्या करते हैं अदर ग्रुप और या कोई भी अगर टूल किट यूज़ करना है किसी के थ्रू सोशल मीडिया पे, तो क्या करेंगे, अगर इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं तो इंडिया के अगेंस्ट कोई टॉपिक को उठा देंगे और उस पर लोग बात करने लगेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, जो टूल किट को ये क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंट्री के सेलिब्रिटी को दे देंगे, क्या आप इस टूल किट पे इस तरह का स्टेटमेंट दीजिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस तरह का स्टेटमेंट दीजिए, या आप इसको सपोर्ट कीजिए या इसके अगेंस्ट में रहिए। और वो एक्चुअली वो सेलिब्रिटी को ये भी पता नहीं है कि इंडिया में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये जो टॉपिक है जिस पे मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है उसका एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, उनको पता ही नहीं है। बट वो टूल किट उनको मिल गया है, वो इस हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देंगे। उस टूल किट में ये भी रहता है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किस टाइप का आंसर देना है। इस तरीके से वो किसी प्रोटेस्ट में या किसी पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप ये भी देख चुके होंगे, अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया में जो भी खबरें आती हैं, जो भी उस तरह के न्यूज़ होते हैं, लोग उसको शॉर्ट टर्म के लिए सही, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो डिपेंड करता है, लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखिए सोशल मीडिया की रेवेन्यू कितना है अपने कंट्रीज इंडिया में, 53 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र हैं, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 44.8 करोड़ यूट्यूब यूजर्स हैं, 41 करोड़ फेसबुक सब्सक्राइबर्स हैं, 21 करोड़ इंस्टाग्राम क्लाइंट है, वाइल 1.75 करोड़ अकाउंट होल्डर्स और ऑन माइक्रोबायोलॉजी प्लेटफॉर्म ट्विटर, मतलब 1.7 करोड़ अप्रॉक्स ट्विटर पे हैं। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा, मतलब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया से समझिए कितना रेवेन्यू गेन करते हैं। अब जो नया रूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रही है उसके अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर इंडिया में एक मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट को होस्ट कर रहे हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कंप्लेन आती है न्यूडिटी की और
फोटो से रिलेटेड मॉर्फ फोटो चेंज करके वो किसी महिला को या कोई कुछ भी इस तरह का यूज होता है तो 24 आवर में आप उसको कंप्लेंट को रिसीव करेंगे, उसके ऊपर एक्ट करेंगे। बहुत से लोग अब ये बात करने लगे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा। जो एक्चुअली इंडिया में 1901A का एक क्लाउज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में पास किया गया है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें कहा गया है कि एवरीवन हैज टू राइट टू फ्रीडम टू ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सेक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडिया थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फोर्टीज। मतलब ये कह रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग ये बात करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ, आर्टिकल 19 का क्या हो गया। तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से शुरुआत है कि आर्टिकल 19 को डैमेज किया जाए, इसको ओवरलैप किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में आ रही है। आपको शायद पता होगा वो वर्ल्ड में इंडिया का प्रेस के फ्रीडम का जो रैंक है 142 है आउट ऑफ 180। मतलब बहुत ही खराब हालत है हमारे यहाँ प्रेस की फ्रीडम का। 180 कंट्री में हमारा रैंक है 142, बहुत ही खराब रैंक है प्रेस के फ्रीडम पे अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में। अगर गवर्नमेंट इस तरह से सोशल मीडिया पे बैन या फिर इस तरह की जो नए गाइडलाइंस अगर लगाती है, बैन लगाती है, तो हमारी रैंक और भी खराब हो सकती है वर्ल्ड में। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि इंडिया में गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पे बैन करना चाहिए या फिर सोशल मीडिया को इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, आपका क्या ओपिनियन है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या फिर गवर्नमेंट को कुछ टाइम देना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए कि चीज़ों को आपस में बैठ के सुलझा लें और क्या एक पर्टिकुलर वे आउट निकालें इस पर्टिकुलर सारी चीज़ों का। ये जो टॉपिक था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।